तो फ्रेंड्स, हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया आत्मा के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कर्मयोग के बारे में, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही कहा है। अभी हम दूसरे अध्याय की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, कृष्ण भगवान ने गीता में जो श्लोक कहा है कर्म के बारे में, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उस श्लोक को मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। इसका अर्थ है तू कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर, और ऐसा भी मत कर कि तू कर्म ही ना करे, क्योंकि कर्म तो तुझे हर हाल में करना पड़ेगा। किंतु अगर तू कर्म करेगा और फल के बारे में सोच सोच के परेशान होता रहेगा, तो तेरी जो बुद्धि है वो एक जगह निश्चय करके रह नहीं पाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति फल चाहता है, फलों पर जिसकी बुद्धि अटकी रहती है, उसको कर्म समझ में नहीं आता, उसको सिर्फ फल समझ में आता है। जिसके दिमाग में यह है कि मुझे किसी भी तरह से 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, वो ये, और उसे बाकी कुछ लेना देना नहीं है, उसे ये है कि फल चाहिए, 1 करोड़ रुपए आने चाहिए, तो वो व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाएगा कि कर्म का महत्व क्या है। और यही कारण है फ्रेंड्स, आज की डेट में लोग पैसा कमाने के पीछे तो इतने पागल हो चुके हैं, वो ये देख ही नहीं पाते कि वो काम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके किसी काम से किसी को कितनी तकलीफ हो रही है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो सैकड़ों झूठ बोलने को तैयार हैं। उन्हें लगता है कि झूठ बोलने से ही दुनिया चलती है, उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत दिखावा करने से ही बिजनेस चलते हैं या जॉब चलती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर होता है, फल। कर्म पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और यही कारण है कि उनके मन को कभी भी शांति नहीं मिल पाती। और जब वो इस तरह के काम करते हुए चलते हैं, तो जितना वो इन्हीं कामों को करते जाते हैं, उनका मन धीरे धीरे और ज्यादा अशांत होता जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी चीज का और ज्यादा अभ्यास हो गया है करते करते इतने सालों से। तो उन्हें खाली फल समझ में आता है, उन्हें कर्म समझ में नहीं आता है। अगर उनका बच्चा पढ़ाई भी करता है, तो सपोज कीजिए उसके 70 या 80% मार्क्स आते हैं, तो उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की, कितनी मेहनत की। नंबर है, फल उसके हाथ में नहीं थे बच्चे के। उसके बच्चे के हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना था। लेकिन वो बच्चे को ये सोच के बहुत डांट लगाते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं कि तेरे 90s में क्यों नहीं आए, 90%, 90% नंबर क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्मों से लेना देना ही नहीं है। उनके बच्चों को क्या आता है, कितना आता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, जिसका नाम है फल। तो फ्रेंड्स, और जो व्यक्ति भी फल के बारे में सोचता है, उसका मन अशांत हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान कहते हैं, दुखे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, ये जो समान भाव है ना दोस्तों, ये है असली चीज। हमें यह समझना चाहिए, जीवन का एक नियम है और वो नियम सबके लिए समान है। चाहे वो व्यक्ति बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरत हो, आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, भिखारी हो, भगवान ने उसमें कोई भेद नहीं रखा। सुख दुख दोनों का स्वाद चखना पड़ता है।
लाभ हानि दोनों का स्वाद चखना पड़ता है। कभी फायदा भी होता है तो कभी नुकसान भी होता है। जय पराजय, कभी हम जीत जाते हैं तो कभी हम हार जाते हैं। दोनों चीजों को हमें साथ लेके जीवन में चलना होता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम सुख के लिए तैयार हैं पर दुख के लिए तैयार नहीं है। हम लाभ के लिए तैयार हैं पर हानि के लिए तैयार नहीं है। हम जीतने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं, लेकिन हार के लिए हमारे मन में बिल्कुल तैयारी नहीं चल रही है। फ्रेंड्स, हमें समान भाव रखना चाहिए। क्या हम हारने के लिए खेलें? क्या अगर हम कोई बिजनेस करें तो उसको लॉस के लिए खोलें कि हमें हानि हो जाए कोई बात नहीं है? नहीं। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से बेहतरीन काम करो। रेडी फॉर द वर्स्ट, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। ये जो तैयारी है यहां पे लोग मिस करते हैं। लीव द रेस्ट टू गॉड, और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अब सुख के लिए आप कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस खोला, बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए कोशिश भी कीजिए आप। लेकिन अगर किसी वजह से अगर लॉस हो जाए तो किसी कोने में आप अपने मन को तैयार भी रखें कि लॉस भी हो सकता है। यहां पे हम मार खाते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अगर हम अपना समान भाव रखते हैं अपने मन में तो हम हर एक के साथ समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस बारे में भी मैं एक बात और बताना चाहूंगा। दो शब्द हैं जिनको आप बहुत अच्छे से समझें। इन्हीं को समझने में इंसान कंफ्यूज होता है और अपने जीवन में समान भाव नहीं ला पाता। और ये समान भाव रहेगा तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है। कोई भी चीज यहां पर स्थायी नहीं है, ना मौसम स्थायी है। अगर सर्दी आई का बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे सर्दी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आई एम रियली सॉरी टू से, हमेशा 12 महीने सर्दी नहीं रहने वाली है आपके लिए। कोई कहता है मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगेन आई एम सॉरी टू से, आपके लिए पूरे 12 महीने बरसात नहीं होने वाली। तो हमेशा आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा आपको हानि भी नहीं मिलेगी। हमेशा आपको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा आपको दुख भी नहीं मिल सकता। हमेशा आप जीत नहीं सकते, लेकिन हमेशा आप हार भी नहीं सकते। ये बातें जो समझता है वो व्यक्ति अपने मन में समान भाव स्थापित कर पाता है। और बहुत लोग मेरे से कहते हैं क्या हम हर व्यक्ति के साथ समान भाव से पेश आ सकते हैं? भाई, सब में भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, शेर में भी भगवान है, एक दुष्ट इंसान में भी भगवान है और एक सज्जन व्यक्ति में भी भगवान है। तो फिर क्या करें? तो जो मैंने आपको बताया, समदर्शी बने। समदर्शी, हर एक को समान दृष्टि से देखें, लेकिन समवर्ती नहीं। हर एक के साथ आप समान बर्ताव नहीं कर सकते। आप अगर बाहर जाते हैं, अगर आपके सामने कोई गाय आती है, आप गाय को गले से पकड़ के हग कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। पर एक सांप है, सांप का स्वभाव है डसना। तो आपको सांप से दुश्मनी नहीं पालनी अपने मन में कि सांप है तो मेरा दुश्मन है, ये तो जहर होता है इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन बर्ताव उससे वैसा ही करना है कि वो सांप है और मैं इंसान हूं। बर्ताव आप दुश्मन से दुश्मन जैसा कीजिए, दोस्त के साथ दोस्त जैसा कीजिए। आप पत्नी से पत्नी वाला व्यवहार कीजिए, बहन के साथ बहन वाला व्यवहार कीजिए, परंतु अंदर से समदर्शी बनिए। समदर्शी वो है जो अपने अंदर से ये हर समय जानता है कि ये सब एक खेल चल रहा है,
सब में वही आत्मा है। शायद हमारे पिछले जन्मों का कोई फल है, कोई ऐसा प्रभाव है जिस वजह से इस जन्म में मुझे और इस व्यक्ति को शत्रु का रिश्ता मिला है। और कोई मित्र है तो कोई पिछले जन्मों के हमारे उसके साथ शायद ऐसे संबंध हैं जिस वजह से उस व्यक्ति के साथ हमें दोस्त का संबंध मिला है। तो फ्रेंड्स, समदर्शी बने, समवर्ती नहीं। आप भगवान राम का उदाहरण देखिए। रावण सीता को उठाकर ले गया। अब क्योंकि राम जी समदर्शी हैं, इस वजह से वो अंदर से हमेशा शांत भाव से रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उनकी बुद्धि हर समय स्थिर रहती है। जो व्यक्ति मन से शांत रहता है उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। वो जानता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन जिसकी बुद्धि, जिसके मन में शांति नहीं होती है, अशांत मन, गुस्से में, इरिटेशन में, कड़वाहट में, ईर्ष्या में, दिखावे में, उसे पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसीलिए वो समदर्शी नहीं बन पाता है। और राम जी ये जानते हैं कि रावण मेरा शत्रु है, पर वो ये भी जानते हैं कि रावण एक ब्राह्मण है। इसीलिए जब उनको ये लगा कि मुझे शिव जी की पूजा करनी है, तो उन्होंने रावण को एक ब्राह्मण समझकर बुलाया और उन्होंने उससे कहा, जब वो आया, कि मैं तुम्हें अब शत्रु नहीं मानता हूं, तुम मेरे लिए ब्राह्मण हो। और उन्होंने पूजा के बाद उसके चरणों को भी स्पर्श किया। कितनी बड़ी बात है देखिए। इसीलिए हमें समदर्शी बनना चाहिए। रामायण में लिखा है समदर्शी रघुनाथ। राम जी समदर्शी थे, समवर्ती नहीं। बर्ताव वो भी वैसा ही करते थे। शत्रु है रावण, तो शत्रु का वध भी किया उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्म करना है और जरूर करना है। कर्म के बिना तो जीवन चल ही नहीं पाएगा। लेकिन हमें अपनी दृष्टि फल पर नहीं रखनी है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, सुखद होने चाहिए। याद रखिए दोस्तों, पाप मन की शांति को भंग कर देता है। जो लोग गलत काम करते हैं, गलत कर्मों को अंजाम देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे उनके पापों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनका मन अशांत रहने लगता है। और वो इतने सारे गलत कर्मों के लिए नहीं करते। कर्म तो हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इन सारे गलत कर्मों को करते हैं फल की इच्छा से। अगर आपको इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति मिलेगा जो गलत कर्म कर रहा होगा, चाहे वो एक नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, गलत कर्म करने का सिर्फ एक ही कारण है, फल की इच्छा। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा फिर भी एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, नकल कर रहा है, उसका कारण सिर्फ यह है कि उसे पढ़ाई से प्रेम नहीं है, उसे नंबरों से, मार्क्स से प्रेम है। और जिसके साथ ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं, अगर किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं आती है लेकिन उसके पास डिग्री है, तो उसका भविष्य क्या है यह आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के चाहे करोड़पति बन गया, फल मिल गया उसे, करोड़पति बन गया वो बुरे कर्म करके, कैसे भी करके, लेकिन आप समझ सकते हैं उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। कारण क्योंकि उसने उस फल के चक्कर में इतने गलत कर्म किए, इतने पापों को कमाया, और उस पाप ने उसके मन की शांति को भंग कर दिया। तो मतलब जो फलों के लिए गलत कर्म कर रहा है उसका भविष्य आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, फल की इच्छा मत कर, अपना कर्म समझकर, कर्तव्य समझकर युद्ध कर। यही इस समय तेरा कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।